साल 2026 ईजी नहीं है, ये जंगों का साल है, वार का साल है, काफ़ी कुछ इस साल होना है। 19 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट्स और चीज़ आप होते हुए देखेंगे। और ये पांचों वो आपका प्लैनेट्स हैं जो ट्रांजिट में बहुत तेज़ी से चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ दानिश शुमायू यूट्यूब चैनल में। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो तो है वीकली हॉरोस्कोप। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वीकली जो आपका है, जाहिर सी बात है हमारी ये हर हफ्ते मंडे को आती है दोपहर 3 बजे वीडियो। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ जो बहुत ज़रूरी है, 3 डेट्स बता रहा हूँ, 19, 20, 21, 19 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं क्योंकि इस दफ़ा जो प्लैनेटरी आपका कंजक्शन होने जा रहा है 5 प्लैनेट्स का कैप्रिकॉर्न के अंदर, उसमें मार्स, मरकरी, वीनस, सन और मून शामिल हैं। मज़े की बात यह है कि ना इस दफ़ा केतु है, ना राहु है, ना जुपिटर है, ना सैटर्न है। इनमें से 4 में से कोई भी नहीं है उन 5 के साथ। और ये पांचों वो आपका प्लैनेट्स हैं जो ट्रांजिट में बहुत तेज़ी से चलते हैं। और मार्स कैप्रिकॉर्न के अंदर एक्सॉल्टेड हो चुका है, सन ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है, आपका वीनस भी साथ है, फिर मून पहुँच जाएगा कल तक और मरकरी भी आपका 19 तक, ये सारे आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 दिन हैं, तमाम ही ज़ोडिएक साइन के लिए भी बोलूँगा। और उसके अलावा आप देखेंगे इन 3 दिनों के अंदर ये जो 19 जनवरी लगेगी, असरात तो इसका 18 से पड़ना शुरू हो जाएंगे कि दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए टाइम अच्छा नहीं है। इस टाइम पे कोई भी चीज़ आपका देख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ रिलेटेड जो थोड़ा सा आपको डेंट डाल सकती है, चाहे उसमें वार टाइप हो, चाहे कोई ऐसी नई चीज़ का इब्तिदा हो या कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जिससे अल्टीमेटम को इतना फ़ायदा नहीं होगा। और मार्स बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न में, अपनी एक्सॉल्टेड राशि में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो आपका करवाएगा। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 दिन। अब दिखने में तो ये आम से लगेंगे कि सुनने में, कैलेंडर में 19 जनवरी भी आएगी, 20 जनवरी भी आएगी, 21 जनवरी भी आएगी, डेट्स के हिसाब से तो बहुत नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। ये 3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें आप कुछ ना कुछ देख सकते हैं होते हुए। और कुछ ना कुछ बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ आप बना रहे हो उसकी इब्तिदा हो जाती है, पहली ईंट डल जाती है, पहली बुनियाद रख दी जाती है, तो ये वो टाइम है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही क्रूशल टाइम है। 19, 20, 21 मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को। अब वीकली पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहें। और उम्मीद करता हूँ कोई अगर आपको वीडियो का पार्ट अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दें। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर दिया होगा मेरे कहने से पहले ही, क्योंकि जितना आप लोग अच्छे लोग हैं, जितने भी आप लोगों की तारीफ करूँ उतनी कम है। टोटली आउटस्टैंडिंग पीपल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर, एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मेरे लिए। क्योंकि आप लोग करेंगे तो जाहिर सी बात आगे देखेंगे, और 10,000 का माइलस्टोन अगर ये पूरा हो जाए तो अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा, और आप लोगों का भी बहुत सारा शुक्रिया अदा होगा। और वैसे भी आप लोगों की खैर जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। और एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा कि किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे टीम दानिश बैठी हुई, 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन होती हैं। मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। बेफिक्र होके जाएँ, यहाँ से आप नंबर लेके जाना, बेफिक्र रहें, वो आपको जिस तरीके से गाइड करें, जिस तरीके से भी बोलें, आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। और बाकी कोई भी आप प्रीवियस वीडियो उठा के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह की ज़ात है जो सेशन लेके जाता है, अल्लाह का करम है, क्या अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह इज़्ज़त रखवा देता है, क्योंकि अल्लाह के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग कोई भी प्रीवियस वीडियो को उठा के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह की ज़ात है, इज़्ज़त रखवाने वाली, वो रखवा देती है। और अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करना कोई ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो डेट्स आ रही हैं 19, 20, 21 जनवरी, इसमें आप चीज़ें एक्सपोज होते हुए भी देखेंगे। अब उस दिन की, मैं तो नहीं कह रहा कि उसी दिन हो, लेकिन ये चीज़ों की यहाँ पे समझ लें शुरुआत हो जाएगी। जब मैंने 2025 में एक पॉडकास्ट किया था तो मैंने बोला था साल शुरू ही 29 मार्च से होगा 2025 का। और अगले महीने ये जो फरवरी का आ रहा है इसमें आपका सूरज ग्रहण भी है, तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो चल रहे हैं इवेंट्स चल रहे हैं, और आप लोगों के ज़ोडिएक साइन भी
के लिए ये जाहिर सी बात है हर एक पे तो आपका कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि देखिए जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वो जर्नल बोलता हूँ, जिस ज़ोडिएक साइन की भी बोलता हूँ, क्योंकि 110% तो आपको जो एक्यूरेट रिजल्ट देती है वो आपकी पर्सनल कुंडली देती है, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी ट्रांजिट पोजीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या आपका बैठी में किधर बैठी में। क्योंकि जाहिर सी बात है देखें, अब लोग मुझसे कहते हैं आप किससे बनाते हैं, मून साइन से बनाते हैं, एसेंडेंट से बनाते हैं, सन साइन से बनाते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं हर चीज़ को इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि देखें मैं 65 करोड़ लोगों को रख के जहन में बना रहा हूँ। एक ज़ोडिएक साइन से 65 करोड़ तकरीबन आपका एसोसिएट करते हैं। अब किसी को अगर अपना मून साइन पता है तो उससे देख ले, किसी को अपनी लगन पता है उससे देख ले, और किसी को अपना सन साइन, अगर किसी को वो नहीं पता तो अपने सन साइन से देखे, क्योंकि मेरे में थोड़ा थोड़ा आपका इंप्लीमेंट सबका आएगा, मून साइन का भी आएगा, लगन का भी आएगा, सन साइन का भी आएगा। और जो सेशन लेके जाते हैं उनको पता है, वो उन पे लगता भी है, क्योंकि वो अपना देख रहा है, उनको पता है उनका एक्यूरेट किससे देखना चाहिए। अब आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप लोग अपने सन साइन से देखें जब आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप वैसे जर्नली देखना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेट 110% तो आपकी एक्यूरेट कुंडली बताती है। हाँ, ये किसी पे 30% लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 50 लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 80 लगेगा। मैंने कभी ये नहीं बोला कि वीकली 100% किसी पे लगेगा, उन्हीं पे लगेगा जिनको अपना पूरा पता है, और जिनको नहीं पता किसी पे 60, किसी पे 70। क्योंकि देखें अब हर एक की कुंडली तो मुझे नहीं पता ना क्या है, किस तरीके से है, तो काफी वक्त मैंने आप लोगों का जाया कर दिया। अब बिना वक्त जाया करे एक जरूर और बात बोलूंगा आखिरी में जाते आते, कि सब्सक्राइब आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने चैनल को करके जाना है, और लाइक भी कोशिश करें कर दी अगर आपको वीडियो कोई पार्ट अच्छा लगे। और फिर बोल रहा हूँ 19, 20, 21 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये 3 दिन खासतौर पे 19 और 20 जनवरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको जैसे बताया है, जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि साल 2026 ईजी नहीं है, ये जंगों का साल है, वार का साल है, काफ़ी कुछ इस साल होना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट्स और चीज़ आप होते हुए देखेंगे। बाकी अल्लाह की ज़ात है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा, और ये डेट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक का ये वीकली रहेगा, 19 जनवरी टू 25 जनवरी 2026। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसा रहेगा ये हफ्ता तमामी बुर्जों के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए, राशियों के लिए। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये वीडियो जो है ना आज की जो वीकली की है, हम स्टार्ट तो कर रहे हैं एरीज से, और इस पर मैं आपको, क्योंकि आज ये हफ्ता जो इंपॉर्टेंट है उस डेट्स के हिसाब को मैं ज़्यादा बताऊंगा कि क्या चीज़ हो सकती है। बाकी अल्लाह की ज़ात देखें क्या होता है। चलते हैं, जो हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि एरीज, एरीज के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर एरीज वालों की बात करूँ तो ये हफ्ते में थोड़ा सा आप लोगों को अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है। मदर की हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी बहुत तबीयत आपका अप एंड डाउन पे जा सकती है। थोड़ा सा गाड़ी बाइक को देखभाल के चलाएगा, कोई भी व्हीकल हो, ड्राइव बहुत एहतियात से करेगा, बहुत देखभाल के करेगा। उसके अलावा थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा आप लोगों के अंदर रहेगा, थोड़ी सी कहते हैं ना कि एनर्जी लेवल आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहेगा। और ये कह सकता हूँ कम्युनिकेशन आपकी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कोई लड़ाई होना, कोई झगड़ा होना, ये चीज़ें भी थोड़ा सा दिखाई देती हैं। उसके अलावा नींद थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, नींद में कोई इशू आ सकता है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लोगों का हल्का पुल्का तंग कर सकता है, चाहे चार्जर हो, एयरपॉड हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो। और ये कह सकता हूँ कुछ नए परचेज भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी लव रोमांस में थोड़ा सा आप इल्यूजन का शिकार रहेंगे, थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट टाइप, इस टाइप की कोई चीज़ फील होगी। पैसों में ये कह सकता हूँ आपको माली जो आपका फाइनेंस है, फाइनेंस में अगर कुछ इशू चल रहे थे, आपको कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें आपको अल्लाह के करम से रिलीफ थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको अखराजात भी हल्के पुल्के बढ़ेंगे। नींद थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, नींद में आपको थोड़ा सा लेट आना, थोड़ी सी देर में आना, ऐसी चीज़ें फील होंगी। और दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, और ये कह सकता हूँ कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा। बाकी कैरियर के लिए टाइम अच्छा है, कैरियर में आपको अल्लाह के करम से ग्रोथ मिल सकती है। गाड़ी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब है, कॉस्मेटिक का काम है, परफ्यूम का काम है, बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, एआई का काम है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है, तो उसमें इस हफ्ते आपको सपोर्ट मिल सकती है। बिजनेस में कोई लड़ाई होना, कोई झगड़े होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। और मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत इश्यूज रहेंगे, हल्की पुल्की नोक झोंक रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की चीज़ें सॉर्ट आउट भी होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखाई देता है। घर में कोई छोटी मोटी चीज़ आपका टूट सकती है, आपका थोड़ा सा कामों में हल्का पुल्का लेट हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो आप लोगों के लिए ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है।
अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरी राशि, दूसरा ज़ोडिएक साइन यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा देखेंगे। अगर टॉरस की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों की अपने रिलेटिव हों, नेबर्स हों या बहन भाई हों, हल्की फुल्की कोई नोक झोंक हो सकती है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इस हफ्ते आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपको रहेगा, थोड़ा सा एंजाइटी भी चीज़ें भी आपको रहेंगी, थोड़ा सा दिल भी आपको घबरा सकता है, थोड़ा सा अपनी कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखिएगा, मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, मदर इन लॉ की भी हेल्थ आपका डिस्टर्ब हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका राब्ता शुरू के 3-4 दिनों में होता है तो चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपका थोड़ा बहुत अगर आखिर में हुआ तो फिर हल्की फुल्की कोई नोक झोंक या लड़ाई झगड़ा दोबारा हो सकता है। मिठास की क्रेविंग, थोड़ा सा इस हफ्ते आपको मीठा खाने का, थोड़ा सा इन चीज़ों में आपका दिल ज़्यादा लगेगा। पैसों के हवाले से आपको यह हफ्ता बेनिफिट दिखाई देते हैं। पैसे में अगर कुछ आपके इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो यह हफ्ता पैसों के हवाले से आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। खर्चे ज़्यादा हो रहे थे तो उनको बैलेंस करेगा। थोड़ा सा अपने स्टमक की केयर करेगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा और अपनी बैक की केयर करेगा। फादर से भी हल्की फुल्की थोड़ी सी नोक झोंक रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फादर की सपोर्ट भी रहेगी। उसके अलावा करियर में अगर कुछ आप अटका हुआ था या रुका हुआ था, आपको करियर में समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से लेके चलना चाहिए, किस तरीके से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते आपको वो भी मिलते हुए दिखाई देगी और करियर के लिए टाइम अच्छा है। बिजनेस में कोई बड़ी डील कुछ ऐसा इन्वेस्ट नहीं कर देगा, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, चीज़ आपके लिए डिस्टर्ब रहेंगी। और एजुकेशन में यह हफ्ता थोड़ा सा मिक्सड टाइप रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, कभी ठीक रहेगा, कभी बैलेंस रहेगा और कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा आपको लगे एक रोलर कोस्टर होती है ना, थोड़ा सा उस टाइप रहेगा। थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रहेगा, नींद भी रहे थोड़ी सी आपको मसला करेगी और लेफ्ट आई इन चीज़ों की केयर करेगा। सोशल गैदरिंग में थोड़ा सा जाना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम हल्का फुल्का चार्जर वगैरह आपका डिस्टर्ब हो सकता है। खवातीन की बात करूँ तो ब्यूटी पार्लर इन जगहों पर आपका विजिट थोड़ा ज़्यादा लगा रहेगा, शॉपिंग मॉल की तरफ। और आदमियों की बात करूँ तो आप लोग कुछ कपड़े वगैरह ये चीज़ें खरीदते हुए दिखाई देते हैं। ओवरऑल बात करूँ तो ठीक है, अल्लाह करम करेगा। जेमिनी वालों की बात करूं, तीसरी राशि, तीसरा बुध, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तो जेमिनी वालों के लिए कह सकता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को इस हफ्ते कोई सडन चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं, कोई सडन इवेंट्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, कुछ इस तरीके से काम हो जाए, सडन आप लोगों का काम नहीं चल रहा था, एकदम से आपके काम को कोई बूस्ट लग सकता है, कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई हल्का फुल्का डिप भी आ सकता है। अगर किसी का टाइम थोड़ा सा कुंडली में ख़राब चल रहा है, थोड़ा सा ये बोलूँगा अपने यूरिया साइड हो, निचला धड़ हो, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, दांतों का दर्द, दाढ़ों का दर्द, फादर की थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा स्टमक भी थोड़ा सा अपसेट रहेगा। और एजुकेशन में चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस करेंगी, लेकिन फिर भी चलेंगी, कोई मतलब खास अटकाव नज़र नहीं आता। मैरिड लाइफ में कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो चीज़ें सॉर्ट आउट की तरफ जाएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो अपने लॉस के साथ रहते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह सकता है, उनके लिए थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। जो इन लॉस के साथ हैं, जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा नींद का डिस्टर्बेंस आना, नींद थोड़ी सी ख़राब होना, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी रहेंगी। प्यार मोहब्बत के मामलात में अगर कोई अटकाव चल रहा था, कुछ रुकावट चल रही थी, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, थोड़ी सी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के जो पहले रिलेशनशिप चल रहे थे, अगर आप लोगों को डाउट लग रहा था, कुछ आप लोगों को इशू लग रहा था, तो फिर वो चीज़ें एक्सपोज हो सकती हैं, सामने वाला एक्सपोज हो सकता है, आप लोगों की सच्चाई, मतलब सामने वाले की सच्चाई आप लोगों के सामने आ सकती है। फाइनेंस के हवाले से थोड़े से अखराजात भी आपके बढ़ेंगे, थोड़े से खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा भी थोड़ा सा आपके पास आएगा, सपोर्ट रहेगी। करियर के लिए टाइम अच्छा है, करियर में नई सपोर्ट मिल सकती है आपको। करियर अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो करियर में क्लैरिटी मिलेगी और ये टाइम करियर में आपको ग्रोथ देगा, आहिस्ता आहिस्ता देगा लेकिन ग्रोथ देगा। बिजनेस बहुत सोच समझ के करेगा, बहुत एहतियात से बिजनेस कोई डील करेगा, वरना बिजनेस में कोई नुकसान वगैरह ये चीज़ हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इल्यूजन का शिकार और ओवर थिंकिंग के मसले आपके साथ रहेंगे। अगर ओवरऑल बात करूं तो थोड़ा बहुत इश्यूज है, लेकिन अल्लाह अपना करम करेगा। उसके अलावा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुध, चौथी राशि यानी कैंसर। अगर कैंसर वालों की बात करूं तो देखें, आप लोगों के लिए कह सकता हूं मैं कि एजुकेशन में चीज़ें आप लोगों के लिए अगर इशूज़ चल रही थी, कुछ मसला चल रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी चीज़ों में हल्का फुल्का डिले आएगा, लेकिन आपको रिजल्ट अल्लाह के करम से मिलेगा। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, कुछ इशू, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना, कुछ मसले होना, ये चीज़ें थोड़े से दिखाई देती हैं। और यहाँ तक कि स्पाउस से ना बात बंद होना, आप लोग अपने घर पर चली जाएँ, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत एहतियात रखिएगा। लव लाइफ आप लोगों के लिए भी इशू करेगी, लव लाइफ में भी थोड़े बहुत मसले रहेंगे, यहाँ तक के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और यहाँ तक के सामने वाला एक्सपोज भी हो सकता है।
कुछ एक्सी कॉल मैसेज ये चीज़ें भी आ सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आप लोगों का दोबारा वापस बातचीत हो सकती है, वो फिर भी ठीक दिखाई देता है कोई। उसके अलावा किसी से नए प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी से बातचीत भी हो सकती है, किसी से दोस्ती वगैरह भी हो सकती है, कोई नया दोस्त भी बन सकता है, बन सकती हैं। और उसके अलावा पैसों के मामलात आपके थोड़े से खर्चे ज़्यादा रहेंगे, थोड़े से खर्चात बड़े रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आपके पास पैसा आए भी, थोड़ा सा आप अर्न भी करें। तो उस हवाले से थोड़ा सा खर्चा भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अर्न भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, थोड़ी बहुत किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइट हो, निचला धड़ हो, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, दांतों दाढ़ों का इशू हो, और अपनी बैक, अपनी शोल्डर और यहाँ तक के लेफ्ट ईयर का और थोड़ा सा स्टमक की भी केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा करियर में आपको यह हफ्ता सपोर्ट रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको इल्यूजन का भी शिकार रहेंगे, ओवर थिंकिंग की भी आपके सामने चीज़ें करती रहेंगी। तो वैसे आपको ये हफ्ता थोड़ा बहुत स्लो की तरफ लेके जाएगा, लेकिन करियर में चांस आपको मिलेगा ज़रूर। अच्छा, उसके अलावा नौकरी में कुछ इशू वगैरह जॉब रिलेटेड आ सकते हैं, थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। और बिजनेस में कोई बड़ी डील नहीं करनी, कोई बड़ी चीज़ फाइनलाइज नहीं करनी, वरना उससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, थोड़े बहुत इशूज़ आ सकते हैं। इन लॉस से हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है, और थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात करूं तो थोड़ी सी इस हफ्ते केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि यानी कि लियो वालों के लिए कह सकता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाई के मामलात में एकदम से तेज़ी आएगी, एकदम से काम आपका तेज़ी से बढ़ेगा। कुछ अगर आप लोग स्लो चल रहे थे, कुछ आपका पेस कम था, तो उसमें थोड़ी सी स्पीड तेज़ी की तरफ जा सकती है। शादीशुदा लाइफ में ओवर थिंकिंग का शिकार होना, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होना, थोड़े से इश्यूज़ होना, ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के साथ होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो मैरिड लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब और थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं। प्यार मोहब्बत की बात करूँ तो लव रोमांस के हवाले से चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ रहेंगी। लव लाइफ अगर आपकी अटकी हुई थी, लव लाइफ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते इम्कान है कि लव लाइफ चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्स से दोबारा बातचीत हो सकती है, कॉल पे, मैसेज पे, और डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या सिनेरियो 3 दिन के अंदर होती है तो इतना ठीक नहीं है, आखिर के 4 दिनों में होती है तो फिर भी ठीक दिखाई देता है। कोई दोस्ती वगैरह हो सकती है, किसी से बातचीत आप लोगों की हो सकती है, कम्युनिकेशन आप लोगों की अच्छी रहेगी। और ये कह सकता हूँ कि मनी मैटर्स में आपको फ़ायदा तो होगा। पैसों के हवाले से आपके क्लाइंट्स का काम था, या एस्ट्रोलॉजी का काम था, या आप लोगों का काम बिजनेस का मतलब ओवरसीज से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। नई जॉब मिलना, कुछ नया काम होना, या अपनी नई जॉब स्विच करना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। किडनी का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, हार्मोन्स का ख्याल रखना है, स्टमक की केयर करनी है, लिवर का ख्याल रखना है, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपनी बैक का भी केयर करने की ज़रूरत है, और अपने हेड का भी ख्याल रखना है, और थोड़ी बहुत स्पाउस की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। करियर के लिए टाइम बहुत अच्छा है, करियर में डेफिनेट ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रही है। करियर अगर अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो ये हफ्ते करियर में बड़ा जंप आएगा, चीज़ें करियर में आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। यूट्यूब पे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। कोई कंटेंट क्रिएटर है वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। कोई अपना गाड़ियों से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब है, या कुछ परफ्यूम इनसे रिलेटेड काम करते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में एहतियात रखिएगा, बिजनेस बड़ा देखभाल के करेगा, बिजनेस में कोई चीट कर सकता है, कोई बेवकूफ़ बना सकता है। और मैरिड लाइफ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कह सकता हूँ कि आप लोग कोई नई चीज़ें खरीद सकते हैं, कोई नई जगह जा सकते हैं, और मतलब कोई घूमने फिरना हो, या कोई ऑफिस के थ्रू वर्क भी आप लोग कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। तो ओवरऑल बात करूं आप लोगों के लिए ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। उसके अलावा अब आ जाता है हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि प्यार मोहब्बत के मामलात में बड़ी एहतियात रखिएगा। क्रिएटिविटी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं झगड़ा होना, लव लाइफ थोड़ी सी ख़राब होना, थोड़ी सी बैलेंस बिगड़ना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। कोशिश करेगा हाथ के चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, तो उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा पढ़ाई के मामलात अच्छे दिखाई देते हैं, पढ़ाई में आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, एजुकेशन में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर कुछ अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो एजुकेशन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। कहीं ना कहीं इन लॉ से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होना, इन लॉ से कुछ इशू होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर ब्रेक होता है तो उसमें दोबारा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बातचीत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, इसमें कुछ इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। अगर बात करूं फाइनेंस की, फाइनेंशियल, तो आपको कोई फ़ायदा हो सकता है पैसों के हवाले से। अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ आपकी रकम अटकी हुई थी, रकम रुकी हुई थी, तो उसमें अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिल सकता है। ये अल्लाह का पैसों के हवाले से आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में कोई
कोई नई डील वगैरह आप लोग कर सकते हैं, कोई नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी के साथ दोबारा से आप लोग दोबारा इन्वॉल्व हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। और ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को अपने पेट का ख्याल रखना है, लिवर का ख्याल रखना है, स्टमक का केयर करनी है, खासतौर पे फैटी लिवर, ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। और उसके अलावा ओवर थिंकिंग थोड़ी सी रहेगी, स्ट्रेस, थोड़ा सा एंजाइटी, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। नींद आपको थोड़ी बहुत मसला करेगी, ख्वाब आएंगे, कहीं ना कहीं वो रिलेट करेंगे। और करियर में कुछ अगर स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा टाइम है। और मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत आप लोगों को इशू रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। थोड़ा बहुत आपके अंदर सीरियसनेस भी बढ़ेगी, कुछ नए आइटम क्लोथिंग आइटम आप लोग खरीद सकते हैं, कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद सकते हैं, घर का कुछ डेकोरेशन पे काम कर सकते हैं। और लव लाइफ में थोड़ी सी आपको इस हफ्ते केयर करनी है, तो लव लाइफ थोड़ी बहुत आपकी इस वक्त एहतियात मांग रही है, थोड़ी सी केयर मांग रही है। और उसके अलावा सिंगल पर्सन को बोलूँगा किसी से दोस्ती वगैरह करते हुए ज़्यादा दिल ना लगाएगा, उसमें फिर आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। और फाइनेंस की बात करूँ तो पैसों के हवाले से हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, फाइनेंशियल गेन, कोई फायदा अल्लाह के करम से हो सकता है। अब आ जाता है हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा देखें। अगर लिब्रा की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा अपने आपका घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, घर में कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। आपस में आप लोगों का जो फैमिली इन्वायरमेंट है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। मदर साइड की फैमिली हो उसमें कुछ नोक झोंक हो सकती है, थोड़ा सा घर गाड़ी इन चीज सॉरी गाड़ी बाइक जो भी चलाएं बहुत देखभाल के चलाएगा, काफ़ी एहतियात से चलाएगा। मैरिड लाइफ में इशू आना, मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं, परेशानी के बाइस बन सकती हैं। इन लॉस की तरफ से आप लोगों को कुछ मसले हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को अब लेकिन क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिलेगी। सामने वाले अगर कुछ आपसे छुपा रहे थे तो आप लोगों के सामने उनकी सच्चाई आएगी, वो लोग एक्सपोज हो सकते हैं। अल्लाह के करम से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ दिखाई देती है। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं, कोई गोल्ड वगैरह इस पर आप लोग ले सकते हैं, कुछ परफ्यूम वगैरह ये चीज़ें खरीद सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मामलात में थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई देती है, लव लाइफ में इश्यूज दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का शिकार होना, थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। करियर के मामला ठीक रहेंगे, करियर में गवर्नमेंट जॉब हो, गाड़ियों का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, बैंकिंग से रिलेटेड काम हो, परफ्यूम का काम हो, या AI से रिलेटेड काम हो, या विजडम से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, ट्यूशन टीचर हो, इंस्टीट्यूट हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते तो भी आपके करियर के हवाले से टाइम अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर्स में चीज़ें फ़ायदे की तरफ जाएंगी। पैसे के अगर कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो ठीक रहेंगे। और ये कह सकता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए मसला करेंगी, चीज़ें दोबारा ख़राब हो सकती हैं। पैसों के हवाले से आपका अच्छा रहेगा, पेट का ख्याल रखिएगा, अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और कोलेस्ट्रॉल का अपना ख्याल रखिएगा। बाजू में आपके शोल्डर हो और आपकी बैक हो, इसमें कोई दर्द वगैरह हो सकता है। और ये कहूँगा कि कोई इन लॉज में की भी किसी के नहीं सॉरी आपके रिलेटिव हो, इन लॉज हो, उसमें से भी किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ नया काम कर सकते हैं, जॉब के हवाले से आपको जो कर रहे थे उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, जो ढूंढना चाह रहे थे उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो वैसे बात करूँ अल्लाह करम से चीज़ें कुछ थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं, लेकिन अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा देखें। आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि कम्युनिकेशन के मामला थोड़े सा आपके बिगड़ेंगे, लेकिन आप लोग मोबाइल लैपटॉप ये वगैरह भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहन भाइयों से कोई नोक झोंक, कुछ इख्तलाफात आप लोगों के हो सकते हैं। पढ़ाई के कामों में थोड़ी सी आपकी डिले आ सकती है, चीज़ें थोड़ी सी सुध जा सकती हैं, कहीं ना कहीं कुछ इशू आ सकते हैं। और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने स्टमक की ख्याल रखना है, सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, सीधी फिंगर्स की ख्याल रखिएगा, अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, थोड़ी बहुत मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। और ये कह सकता हूँ कुछ आप लोग नई चीज़ें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे। पैसों के कुछ अगर मसले चल रहे थे, आप लोगों के कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से आपको उसमें रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। फाइनेंस के हवाले से प्यार मोहब्बत में थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। लव रोमांस आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें कुछ इशू आ सकते हैं। लव लाइफ थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम कर सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा अपने स्टमक का आप लोगों ने ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है, बैक की केयर करना है। और ये कह सकता हूँ कि कैरियर में आप लोगों को कुछ
कुछ नया काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। करियर अगर आपका अटका हुआ था या करियर में आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे तो उसके लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं या एथलीट हैं तो आपके लिए टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, वो भी आप लोग कर सकते हैं। एआई हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी से रिलेटेड काम हो, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद दिखाई दे सकता है। शादीशुदा लाइफ जैसी चल रही थी वैसी चलेगी। हल्की फुल्की कोई नोक जोक होती भी है तो चीज़ें आप सॉर्ट आउट की तरफ जाएंगी। मतलब कोई इसमें ऐसी टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है कि कुछ मतलब आप लोगों के साथ इशू हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए। थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहेगा, थोड़ी सी एंजाइटी भी बढ़ी रहेगी। दांतों का ख्याल रखिएगा और बाहर का खाना, कोई बाजारी खाना जो ऑयली फूड होता है थोड़ी सी आप लोगों ने अवॉइड करना है। आप लोग कोई दोस्तों के साथ सोशल गैदरिंग पे जा सकते हैं, कहीं खाने पीने जा सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। और सडन कुछ इवेंट हो सकता है आप लोगों के साथ। और थोड़ा सा अपने हाथों के भी ख्याल रखिएगा, कैंची छुरी कांटा बड़ा देखभाल के चलाएगा। नींद भी आप लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी और ख्वाब भी कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत आएंगे और कुछ ना कुछ थोड़े से रियलिटी की तरफ आएंगे। तो ओवरऑल बात करूं तो ठीक है। हाँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपकी ब्रेक होती भी है तो शुरू के 4 दिनों में भी तो मसला हो सकता है, आखिर के 3 दिनों में भी तो अल्लाह अपना करम करेगा। और बिजनेस में बड़ा एहतियात रखिएगा, किसी पर ट्रस्ट वगैरह मत करिएगा, देखभाल के करिएगा जो भी करें। तो अब आ जाते हैं हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुर्ज, नवी राशि यानी सेजिटेरियस। अगर सेजिटेरियस वालों की बात करूं तो आप लोगों के साथ मैं ये बोल सकता हूं कोई पैसे का आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अगर कुछ इशू चल रहे थे पैसे को लेके, मनी से रिलेटेड, तो उसमें आपको अल्लाह करम से कुछ बेहतरी आ सकती है, पैसे के हवाले से कुछ अच्छा हो सकता है। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, अपने थायराइड का प्रॉब्लम होना, गला थोड़ा सा डिस्टर्ब होना, स्टमक की केयर करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना लिवर का भी ख्याल रखना है, अपनी सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, सीधी फिंगर्स का केयर करिएगा। थोड़ा बहुत वेट बढ़ना, थोड़ा सा वजन बढ़ना, ये चीज़ें भी आप लोगों को महसूस होंगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ खाने पीने में आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि ज़्यादा वो कहते हैं ना कि बीफ का मीट नहीं खाएगा, उसको अवॉइड करेगा, वरना फिर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा करियर के हवाले से टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, बैंकिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आपका काम मास कम्युनिकेशन से, परफ्यूम से, कॉस्मेटिक्स से, कोई ड्रामा इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट जॉब है, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डीलर हैं, या ज़मीनों का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, एथलीट हैं, जिम है, कोई फास्ट फूड का काम है, कोई भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, तो करियर में आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आप लोगों का ब्रेक होता है तो दोबारा बातचीत वापस हो सकती है, चीज़ें दोबारा से ठीक हो सकती हैं। हेल्थ में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया उन चीज़ों की आपको केयर करनी है। और शादीशुदा मामला सही चलेंगे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कुछ इशू चल रहा था, तो चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, चीज़ें आप लोगों के लिए बैलेंस की तरफ जाएंगी। प्यार मोहब्बत आप लोगों के दरमियान थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी आप लोगों की फिजिकल ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा होंगे बनस्बत जो मैरिड लाइफ है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो लव लाइफ है तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखनी है। आप लोगों के प्यार मोहब्बत के मामला तो उसमें थोड़ा सा बिगड़ सकते हैं, थोड़ा सा ख़राब हो सकते हैं। पढ़ाई में थोड़ा बहुत आप लोगों को डिटैचमेंट टाइप फील होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एआई, कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड पढ़ते हैं या कोई नया कोर्स कर रहे हैं या कुछ नए इंस्टीट्यूट वगैरह पे जाते हैं आप लोग, सॉरी नए तो नहीं, इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, कहीं जाते हैं तो चीज़ आपके लिए बैलेंस रहेंगी, ठीक रहेंगी। और नौकरी जो कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिफेम होना, कुछ आप पे इल्ज़ाम लगना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और बाकी बिजनेस वगैरह करें तो देखभाल भी करेगा, लेकिन बिजनेस के वाले से टाइम सही दिखाई देता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन फिर भी एहतियात रखिएगा थोड़ी सी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुर्ज, 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉर्न। अगर कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए बोल सकता हूं एग्रेशन आप लोगों के अंदर बढ़ेगा, थोड़ा सा गुस्सा आना, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट होना, थोड़ा सा एक कहते हैं ना अजीब सा थोड़ा सा आप लोग बिहेव कर सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आएगा आप लोगों को। उसके अलावा मैरिड लाइफ का खास ख्याल रखिएगा, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम होना, झगड़े होना, पार्टनर की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब होना, थोड़ी सी डिस्टर्ब होना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। प्यार मोहब्बत के मामला भी आपके लिए मसला करेंगे, लव लाइफ भी आपको थोड़ा बहुत इशू करेगी, सामने वाला आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत आप लोग की वॉशिंग मशीन हो या माइक्रोवेव अवन हो या कोई बर्तन वगैरह टूट सकते हैं, पानी का नल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, वॉशरूम में देख लीजिएगा कोई आपका शावर वगैरह हो, उसमें आप लोग नहाने जाएं तो वो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आपको तंग करे। उसके अलावा पढ़ाई के मामला स्टूडेंट्स के लिए ठीक रहेंगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क देना पड़ेगा लेकिन उसका रिजल्ट भी आप लोगों को मिलेगा।
फाइनेंशियल मनी मैटर्स की बात करूं तो वो टाइम आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, पैसे में आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको खर्चा बढ़ भी सकता है, कुछ सडन एक्सपेंस भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको मैनेज कर लेंगे। गाड़ियों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, आर्मी फोर्सेस से हैं, एथलीट हैं, जिम है, फास्ट फूड का काम है, तो आपको काम काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगे। परफ्यूम का काम है, कॉस्मेटिक का काम है, ड्रामा इंडस्ट्री से मॉडल हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तब भी चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, ठीक रहेगा। और नौकरी जो करते हैं उनको थोड़ा सा आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, छोटा मोटा कोई बेनिफिट मिल सकता है। काम के वाले से अगर वर्कलोड ज़्यादा था तो वो कम हो सकता है। बिजनेस में आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, अगर कुछ आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो उसमें अल्लाह के करम से बेहतरी आ सकती है। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, दोनों आंखों का ख्याल रखिएगा, सीधे कान का ख्याल रखिएगा, सीधी फिंगर का केयर करिएगा, अपनी नीज का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा यूरिया साइड की भी केयर करिएगा, पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ बोलूँगा, कोई आग वगैरह इनसे दूर रहेगा, छुरी काटा, कोई चेहरे पे कोई निशान आ सकता है, कुछ पड़ सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। और किसी से अगर नो कांटेक्ट में बातचीत होती भी है तो थोड़े बहुत आप लोग के अंदर ईगो इशू की वजह से, सामने वाले की ईगो इशू की वजह से कोई चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। बाकी अल्लाह अपना करम करेगा इंशाल्लाह, अगर हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? देखें, अगर एक्यूरस वालों की बात करूं तो नींद का आपको खास ख्याल रखना है। कोई हॉस्पिटल में विजिट लग सकता है, कोई रिलेटिव बीमार हो सकता है, फ्लू होना, बाल का हेयर फॉलिंग हो, स्ट्रेस एंजाइटी आपकी थोड़ी सी बड़ी रहेगी, फादर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, और थोड़ा सा कन्फ्यूज़ का शिकार रहेंगे, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का शिकार रहेंगे। मैरिड लाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा होना, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ होना, ये थोड़े से मसले रहेंगे। कैरियर में आपको, लेकिन ये बोल दूं, कहीं ना कहीं से अल्लाह अपना करम करेगा, कहीं ना कहीं से आपको बचत भी रहेगी। एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि पैसों के हवाले से आपको फ़ायदा होगा। पैसा अगर अटके हुए थे या पैसे आपके रुके हुए थे, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, लेकिन कोई हेल्थ वाइज कोई आपको चीज़ें तंग करेंगी। और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। कुछ जो आपके लीगल मैटर्स हों तो बड़ा देखभाल के उसमें चलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें आपको कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन करियर थोड़ा सा आपका ओवर थिंकिंग का शिकार आएगा। करियर में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। हाँ, ये बोल सकता हूँ, आप लोगों को जितना आप ऑकल्ट से रिलेटेड जुड़ जाएं, जितना आप साइंस, ऑकल्ट साइंस और एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों की किताबें पढ़ें, बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें, तो उसमें आपको चीज़ें फिर बेहतर रहेंगी। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, कुछ एक्नी इशू होना, एक्नी प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। और उसके अलावा कह सकता हूँ, जो जॉब कर रहे हैं उनका कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, या कोई आप लोगों को जॉब के वाले से हार्ड वर्क हो सकता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका होता भी, आपकी एक्सी कॉल मैसेज आता है, तो वो भी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और लेकिन पैसों के हवाले से आपका ठीक रहेगा, खर्चे होंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं से आप लोग अर्न करेंगे। और उसके अलावा कह सकता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने अपने थोड़ा सा एक चीज़ बोलूँगा, किडनी का भी ख्याल रखना है, यूरिया साइड का भी ख्याल रखना है, और अपनी स्पाउस की हेल्थ की भी केयर करनी है। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि लव लाइफ के मैटर आपके ठीक रहेंगे। प्यार मोहब्बत आपकी, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और अगर ओवरऑल बात करूँ तो अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। जितनी सीक्रेट रख के चलेंगे, जितना प्राइवेट रख के चलेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और ओवरऑल बात करूँ तो हफ्ता सभी के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी सी मुश्किलात तो लेके आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करम भी रहेगा, ठीक है, बस सबको ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, पाइसेस वालों की बात करूं तो नींद थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब रहेगी। गेम खेलना हो, जो अंडर 20 हो वो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे। गेम हो, मोबाइल हो, लैपटॉप वगैरह हो, ये चीज़ें हों, थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहेगा। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कोई ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी हो सकती है। कोई काफ़ी पुराना डिज़ायर हो, कुछ ख्वाहिश हो, वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, उसमें कुछ अल्लाह करम से फ़ायदा हो सकता है। थोड़ी सी बैक का ख्याल रखिएगा, अपने स्टमक की केयर करिएगा, और कहीं ना कहीं अपने लिवर का भी ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा लेफ्ट आई में दर्द होना, गला ख़राब होना, हेयर फॉलिंग इशू होना, ये चीज़ें आप लोग के साथ थोड़ी सी रह सकती हैं। एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट्स हों, विद्यार्थी, उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई बेनिफिट हो सकता है। अगर कोई आपके रिजल्ट वगैरह इसमें है या कोई पेपर वगैरह होने, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिल सकता है, कोई फ़ायदा हो सकता है। और उसके अलावा आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक नहीं हो रहा था, तो ये हफ्ते में हो सकता है, दोबारा एक से बातचीत हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर्स में आपको फ़ायदा होगा। पैसे के हवाले से अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे,
तो कि अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। और अगर जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि कैरियर के लिए टाइम बहुत अच्छा है, कैरियर में आप लोग काफ़ी ग्रोथ में जा सकते हैं। कैरियर अगर गवर्नमेंट जॉब हो या आप परफ्यूम का काम हो, कॉस्मेटिक का काम हो, गाड़ियों का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, बैंकिंग से रिलेटेड काम हो, या आपके घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं नोक झोंक भी थोड़ी बहुत चलती रहेगी। उसके अलावा प्यार मोहब्बत के मामला, लव रोमांस हो तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मसले आ सकते हैं, कुछ आपस में थोड़ा सा फड्डा वगैरह हो सकता है, कोई झगड़ा वगैरह हो सकता है। नौकरी में थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप फील होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर अब तेज़ी भी बढ़ेगी, चीज़ें आपको थोड़ी सी एक्टिव होंगी, वर्कलोड आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, जिस वजह से एक अच्छा साइन दिखाई देता है कि जॉब में दोबारा से आप लोग एक्टिव हो जाएंगे। उसके अलावा मैरिड लाइफ में कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह की करम से चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, चीज़ें बेहतर रहेंगी। और कुछ ना कुछ नोक झोंक भी हो तो कोशिश करेगा हाथ क्या चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन चीज़ें वो भी आप लोग कर सकते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है, अपनी मोबाइल पे पासवर्ड लगा के रखिएगा। कोई मोबाइल देखने के लिए आप लोगों की चीज़ें प्राइवेसी उस पर कोशिश कर सकते हैं। और बाकी थोड़ा सा मिठास हो, ये चीज़ों का आपको शौक रहेगा, कुकिंग वगैरह भी आप लोगों की एकदम से दिलचस्पी होगी, कोई एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल बात करूँ, आप लोगों के लिए ठीक दिखाई देता है, अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं रेमेडीज़ पे। देखिए रेमेडीज़ में आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोगों ने करना ये है कि मंडे और ट्यूसडे वाले दिन, मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन आप लोगों को बता रहा हूँ, है तो वेडनेसडे भी, लेकिन कोशिश करिएगा इन 3 दिनों के अंदर 2 दिनों में हो, कोशिश करें कि किसी भी एक दिन और एक दिन, यानी मतलब मंडे ट्यूसडे हो या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, कोशिश करिएगा मंडे ट्यूसडे कर लें कि इसके 2 लोगों को आप लोग खाना खिला लें, मतलब एक दिन एक को खिला लिया, एक दिन एक को खिला लिया। एरीज टू पाइसिस के लिए मैं ये रेमेडीज़ बोलूँगा और ये आप लोग कर लें काफ़ी, क्योंकि ये हफ्ता मैंने आप देखा होगा थोड़ा सा अलग बोला है, क्योंकि मेरा फोकस इस वक्त ज़्यादा इन चीज़ों पर है, डेट्स पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोबारा वो कर लेंगे, एक ही हफ्ते की बात है, क्योंकि मैंने कहा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बता सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा कि वीकली हॉरोस्कोप 19 जनवरी से लेके 25 जनवरी 2026 तक का ये वीकली रहेगा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जाते आते इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो नंबर आपके सामने चल रहा है स्क्रीन पर, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ बैठी हुई, 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। और एक चीज़ बस आप लोगों से मैं कहूँगा कि अगर कोई भी आप प्रीवियस वीडियो उठा के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। टिल देन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।